Hello, welcome to 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन एनालिसिस। बीपीएससी का 71st बीपीएससी का जो एग्जाम है पीटी एग्जाम 13 सितंबर को हुआ शनिवार को, और जिसमें 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे और उसका क्या एनालिसिस रहा, एक बार जो मैंने एनालाइज किया है, हो सकता है कि दूसरे किसी कोचिंग सेंटर्स का या दूसरे व्यक्ति का एनालिसिस अलग हो। मैंने जो एनालाइज किया है और मैंने जो एक वीडियो में जो पहले जिक्र किया था कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां कहां से क्या रहता है, तो एक बार मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं कि इस बार का कैसा रहा। और वो एक बार क्वेश्चन हम लोग निकाल के भी देखेंगे जो इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ओवरऑल क्या रहा एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इस बार का जो एक बार नॉर्मल ट्रेंड जो इसका बीपीएससी का होता रहा है अभी तक का, जो हम लोग पहले भी जिक्र किए हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का वेटेज पहले की तरह इस बार भी जो है अच्छा रहा। करीब 28 to 30 क्वेश्चंस इस बार भी करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, जिसमें मैक्सिमम वेटेज आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही रहा। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी पूछे गए, जिसको मैंने बिहार स्पेशल जो 22 से 25-23 क्वेश्चंस मैंने लिखा है इसी में रखा है। पॉलिटी से 15 क्वेश्चंस एज पर द ट्रेंड पूछे गए। मैथ्स जो मेंटल एबिलिटी जिसको कहते हैं 10 क्वेश्चंस हमेशा से ये पूछता है, 10 क्वेश्चंस इस बार भी पूछे थे, जिसका लेवल हमें लगता है कि बहुत ही मॉडरेट था। इजीली आप 10 से 10 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 9 क्वेश्चन तो इजीली बनाया जा सकता था। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन पूछे गए, हमेशा 30 क्वेश्चन ही पूछता है। लेकिन बायोलॉजी का, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था पिछले वीडियो में भी, कि बायोलॉजी का वेटेज कभी कभी ज्यादा पूछता है। इस बार भी बायोलॉजी से करीब 12 क्वेश्चंस पूछे गए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में इसमें 10 क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और शेष बायोलॉजी से टोटल 30 क्वेश्चंस हर बार की तरह इस बार भी इसने पूछा था। हिस्ट्री अगर देखेंगे, हिस्ट्री इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली, तो 22 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें 11 से 12 क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही, जो कि हमेशा पूछता है। और बिहार स्पेशल में भी जो 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी बिहार कॉन्टेक्स्ट में जो इसका मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, उससे 10 से 11 क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। तो हमेशा से रहा है कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे से कवर करते हैं बिहार कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का वेटेज भी इस बार 12 से 15 के बीच रहा। 12 से 15 इसलिए कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी किसने ले लिया है, अगर आप स्टैटिक में करके लेते हैं तो उसमें भी होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो न्यूज में होते हैं ज्योग्राफी रिलेटेड, उसको आप कैटेगराइज ज्योग्राफीज में भी कर सकते हैं, मैप बेस्ड है और न्यूज में है तो करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से करीब 14 से 15 क्वेश्चंस टोटल ज्योग्राफी से थे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस काफी मैप बेस्ड थे। अगर आप मैप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उसको इजीली बना सकते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है उसमें 10 से 13 क्वेश्चंस मैंने लिखा है। इसमें दो तरह के इसमें डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन और कुछ डायनामिक पोर्शन, जैसे कि कुछ रिपोर्ट स्कीम्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हो, और या फिर इकोनॉमिक्स से हो। इसमें जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोटल 10 से 13 के रेंज में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस रिपोर्ट बेस्ड, स्कीम बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड भी थे, जो कि 6 से 8 है। इसको मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में और इसमें शामिल कर लिया है। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किस तरह का था। एक ग्लिप्स मैं आपको क्वेश्चन का दिखाता हूं। जो क्वेश्चंस किसी भी एक सेट का मुझे मिला है, पता नहीं किस सेट का है, तो अगर हम लोग इसमें मैथ्स से इसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे, और मैथ्स का क्वेश्चन जहां मुझे लगा इसका लेवल काफी मॉडरेट था, मतलब 10 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं इसमें। एक बार मैं आपको 1-2 क्वेश्चन का एक ग्लिम्स भी दिखाना चाहता हूं, जो पूछा था वो किस तरह का था। हाँ देखिए, जैसे एक 9th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक इसने ब्रैकेट में कुछ डिजिट दिए हुए, 28, 20 एंड 7। एक पैटर्न इसमें दिया है और इसमें ब्लैंक है कि क्या होगा। तो जब आप क्लोजली देखेंगे तो फर्स्ट जो इसका रो है और कॉलम है और थर्ड कॉलम है, अगर फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम से डिवाइड करते हैं तो जो इसमें क्वोशेंट आता है, भागफल आता है आपको, उसमें एक
5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिडिल वाला आ जाएगा। 28 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, 4 इंटू 5 करेंगे तो मुझे 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 84 में अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलता है मुझे, 12 इंटू 7 84, और 7 में इसको हम अभी छोड़ देते हैं चूंकि हमें नहीं पता। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, 45 में डिवाइड करेंगे 9 से तो 5 मिलेगा, 5 में 5 से, यानी कि जो भी आपको क्वोशिएंट मिल रहा है उसमें अगर आप 5 से गुना कर रहे हैं तो वो आपको बीच वाला मिल जा रहा है। तो इसमें भी 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 होगा। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हर बार बीपीएससी पूछता है। इस तरह का भी क्वेश्चंस बीपीएससी यूपीएससी इनफैक्ट सीसेट में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। ये दिखाने का मेरा है कि कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप थोड़ा सा भी पिछले ट्रेंड से भी अगर आपने एनालाइज किया है, उसको क्वेश्चन लगाए हैं, तो इजिली आप बना सकते हैं। जैसे राम गोज नॉर्थ, नॉर्थ जाता है राम, ठीक है। उसके बाद टर्न्स राइट, देन गोज राइट अगेन, इसका फिर राइट आएगा, ये राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। देन गोज लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन का लेफ्ट, इस डायरेक्शन का लेफ्ट मेरा इधर हो जाएगा, इधर जा रहा है। इन विच डायरेक्शन राम इज नाउ, तो जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्शन में, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये ईस्ट में जा रहा है, इधर जा रहा है, दिस डायरेक्शन, ये ईस्ट हो गया इसका, मींस राम इज गोइंग ईस्ट। इस तरह से काफी क्वेश्चंस जो है मैथ्स के आप इजीली एक एक करके बना सकते हैं। टाइम मिलेगा तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बहुत ईजी है। उस प्रकार से अब जो नीचे का ट्रेंड देखेंगे तो हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वॉन बाय बिहार प्लेयर्स इन 38 2025, ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, ये भी बिहार स्पेसिफिक है। इस साइड भी अगर आप देखें, विच इंडियन लैंग्वेज आर रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर से इसमें इसको रख सकते हैं। ये अगर आप लगातार करंट अफेयर से रूबरू हैं, देखते हैं, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो करंट अफेयर बेस्ड हैं, और अगर आप रेगुलर अपडेटेड हैं, किसी भी मैगजीन को फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, रियली बना सकते हैं। जैसे 18th जो है 18th G20 समिट, ये 2023 में हुआ था, वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा है। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है कि करंट अफेयर्स में भी 23-24 का भी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस इसने विद इन 1 ईयर का ही रखा है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मैक्सिमम करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो जो मैंने ट्रेंड की एनालिसिस किया था, 28 क्वेश्चन जो है, 28 to 30 क्वेश्चंस इसने करंट अफेयर से पूछे हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा, यहां पे देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी पूछते हैं। एक बार आ गया किस तरह का रिपोर्ट, उसको जरूर याद रखें, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में इस तरह का आपसे पूछेगा। अगर दूसरा एग्जाम आप देते भी हैं तो वहां भी ये क्वेश्चंस हमेशा से पूछता आया है। कुछ डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, अक्टूबर 2024 जो न्यूज में था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, कुछ स्कीम बेस्ड पूछा है, अगर आप देखें तो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं पढ़ाए नहीं जा सकते हैं किसी कोचिंग सेक्टर्स में। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन फॉलो करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली जो है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, इजीली बना। यहां से फिर पॉलिटी का स्टार्ट हो गया। पॉलिटी में भी इसने 15 क्वेश्चन पूछे थे, और पॉलिटी क्वेश्चंस मुझे काफी इजी लगा, क्योंकि अगर आप स्टैटिक, पॉलिटी में बेसिकली स्टैटिक से ही पूछता है, और स्टैटिक्स पोर्शन अगर आपने अच्छे से किया हुआ है पॉलिटी का, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अगर आप एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट 4th शेड्यूल, फॉर्म ऑफ 4th 3rd शेड्यूल, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, यहाँ पे 6th शेड्यूल डाल दिया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट सभी है 7th शेड्यूल में, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कई क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। फिर यहां से मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छे का, जैसा कि मैंने बताया, 11 से 12 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से भी इसने पूछा है।
इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप स्टैटिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या विपिन चंद्रा पढ़ते हैं तो वहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस अगर आपने नोट्स बनाया है तो आपको लगा वहां से पूछा है। फिर करंट अफेयर्स में भी कुछ जो बिहार बेस्ड थे वहां से भी पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का, सॉरी, वहां से आप बना सकते हैं। इसमें ये हर बार पूछता है। इनफैक्ट 63rd जो मैंने दिया था 60 से 62, 63, 64 तीनों में मेरा पीटी क्लियर हुआ था और हमें लगता है कि सभी में इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन इस तरह का कुछ ना कुछ पूछा हुआ है और अभी भी ट्रेंड वो फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी बहुत कुछ अपने लीक से हटा नहीं है। अगर आप रेगुलर रूप से उसको देख रहे हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो थे मेडिएवल और इंसिडेंट से भी पूछे गए थे, इस तरह का क्वेश्चंस, जिसमें अगर दोनों मिला दें मेडिएवल का पोर्शन और एंशिएंट का तो 9 से 10 क्वेश्चन उसने पूछा है। जैसा कि मैं ज्योग्राफी का जिक्र कर रहा था, ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन जो है इसमें मैं बेस्ट पूछा है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, और नीचे चलते हैं हम लोग, ग्राउंड जीरो, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप रेगुलर रूप से पढ़ते हैं तो इजीली बना सकते हैं। अलकनंदा एंड भागीरथी कहां मिलती है, देवप्रयाग। इस तरह से क्वेश्चंस जो है स्टैटिक ही रहा है, कभी दूसरे नदी का पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा ज्योग्राफी में, और कुछ में बेस्ट भी रहा। कुछ बिहार स्पेसिफिक जो था इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन ये पूछा है इसने, स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, इस तरह का भी पूछ दिया है। बिहार स्पेसिफिक थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। फिर इसने जो 30 क्वेश्चन जो इसका जनरल साइंस से पूछता है उसमें फिजिक्स का भी काफी सारा क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड या नॉर्मल यूनिट एंड डायमेंशन का, वहां से पूछा है इसने। अगर आपने 9th-10th अच्छे से पढ़ा है और इनफैक्ट रिसेंट भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। फिर इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मुझे अच्छा लगा। केमिस्ट्री में अगर आपने 11th का भी पढ़ा है, 12th का, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी पूछा है कुछ। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप अगर 11-12 तक भी आपने देखा है तो आप बना सकते हैं। फिर जो बायोलॉजी का पोर्शन इसमें आ जाता है, कौन सा पार्ट खाते हैं किस प्लांट का, ये वो हमेशा से फेवरेट रहा है बीपीएससी का भी, कभी कभी यूपीएससी भी पूछता है ये सारे क्वेश्चंस। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, ये स्टैटिक में भी आप लोग पढ़ते होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहा, थोड़ा सा डेप्थ में जरूर पूछा है, लेकिन आप अगर रेगुलर हैं और सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं तो हमें लगता है कि काफी क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं। अब एक बात जो कट ऑफ की आती है, कई सारे लोग कट ऑफ के बारे में भी पूछ रहे थे, तो कट ऑफ हमें लगता है कि पिछले बार से कुछ कम ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड में हल्का डिफरेंसेस लाया हो, डेप्थ में गया है, क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी थे। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो पिछले साल का कट ऑफ था उससे आप 3-4 मार्क्स, 2-3 मार्क्स नीचे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा जाने की संभावना कम। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा। अगर समय मिलेगा तो मैं एक एक करके इसमें एनालाइज भी करूंगा आंसर के साथ, बट ओवरऑल क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और किसी भी कोचिंग्स या इसके भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा अच्छे से, और मेंटर की जरूर आवश्यकता होगी, वो अलग चीज है, लेकिन सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से पढ़े, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम जो है आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिनका एग्जाम अच्छा गया उनको मेंस की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। मेंस काफी इसमें हमें लगता है कि आप प्रिडिक्टेबल है, इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा वो इनोवेशन नहीं लाता है। और जिनका अच्छा नहीं गया है वो पुनः एक बार फिर से लग जाए, अच्छे से तैयारी करें। फिलहाल आप भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि इससे तो आपका रैंक डिसाइड नहीं होता है प्रीलिम से, मेंस से ही होगा। तो साथ साथ करें और करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।